रूप में मनाने का निर्णय लिया था और पूरे साल कहीं ना कहीं जो हमारे देश की आज़ादी में सम्मिलित थे या जो हमारे सैनिक जो शहीद हुए राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, इस पूरे साल उनको कहीं ना कहीं नमन और याद करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए, उनके परिवार के लोगों को सम्मानित करने का कार्य किया गया। और उस आज़ादी में कहीं ना कहीं महाराजगंज के भी लोगों का योगदान रहा। आज़ादी के बाद देश की सुरक्षा में भी महाराजगंज के लोगों का योगदान रहा है। उन सबको भी हम लोगों ने इस पूरे अमृत काल में सम्मानित भी करने का काम क्या है, नमन करने का काम क्या है। और जो प्रधानमंत्री जी ने आगे का लक्ष्य रखा है कि अमृत महोत्सव 75वें साल में मना रहे हैं और जैसा कि डीएम साहब ने बताया कि 16 तारीख से हम 2047 तक जब आजादी का 100वां वर्ष होगा भारतवर्ष का, उसको अमृत काल के रूप में प्रधानमंत्री जी ने उसका नामकरण किया है। और अमृत काल में हम सबका कर्तव्य है कि जिस प्रकार से देश की आजादी में हमारे नौजवानों ने शहीद हुए, देश को आजादी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, हम 2047 में भारत को कैसे विकसित राष्ट्र बनावे, उसमें हमारा क्या योगदान हो सकता है। हम सबको मिलकर के उस जो 100वें साल में हम 2024 से लेकर 2045 तक मनाएंगे, उसमें हम नौजवानों का क्या योगदान होना चाहिए, ऐसा संदेश प्रधानमंत्री जी देना चाहते हैं। क्योंकि इसके पहले अगर आप देखें तो स्वतंत्रता का ये पर्व हम एक सीमित ऑफिस में, विद्यालयों में ही मनाकर रह जाते थे। कहीं ना कहीं उनके साथ यह अन्याय होता था। तो देश की आजादी में अपनी जीवन की आहुति दी थी या जीवन अपना जेल में बिताया था, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं सम्मानित करने के दृष्टिकोण से अमृत काल बनाया गया और भविष्य में अमृत काल से निकल करके अमृत महोत्सव बनाया गया। और भविष्य में अमृत काल बनाना है कि देश को हमें विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 में। उसके लिए ये कार्यक्रम चल रहा है, चाहे वो हमारे शहीदों को नमन करने का है, जगह जगह जाने का है, हर घर तिरंगा का योजना है, हर गांव में 75 पेड़ लगाने का विषय है। और जितने भी हमारे शहीद परिवार हैं, शहीदों के परिवार हैं या लोग जो जीवित है, स्वतंत्रता सेनानी है, उनको सम्मानित करके। और ये कार्यक्रम क्यों किया जा रहा है, ताकि जो हमारी नई पीढ़ी उनके मूल्यों को समझे, उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया और देश आजाद कराया। उस मूल्यों को समझेंगे तो हमारे नौजवानों के अंदर वो प्रेरणा राष्ट्रभक्ति का आएगा, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं देश आगे बढ़ेगा। और जो भी विभाजन विभीषिका का आज दिन है, इसको भी याद करना बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार से हमारे देश को विभीषिका झेलनी पड़ी है, विभाजन की विभीषिका झेलनी पड़ी। लाखों परिवार छिन्न भिन्न हो गए, हजारों की संख्या में महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, ट्रेनें भर भर के लाशों से आती थी पाकिस्तान से। उनको भी याद हम करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरे मन में वो राष्ट्रभक्ति जागेगी और भविष्य में देश का बंटवारा ना हो, देश में विभाजन ना हो, उसके लिए भी हम सब काम करेंगे मित्रों। क्योंकि आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी भारत माता बेड़ियों को हमें तोड़ना, लेकिन दुर्भाग्य है उस समय हम बेड़ियां तो तोड़े, जंजीरें तो तोड़े, लेकिन कहीं ना कहीं भारत माता के बाजुओं को भी हमने विभाजित कर दिया और देश का बंटवारा हो गया। इससे बचने के लिए आज का दिन और कल का दिन, आज का दिन हमको एक विभाजन विभीषिका के रूप में मनाना है और कल स्वतंत्रता का हमें पर्व मनाना है। और भविष्य में आगे हम कैसे काम करें। और मोदी जी ने एक नारा दिया 1942 में, गांधी जी ने नारा दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और 42 का नारा वो जन आंदोलन बना और 47 में देश जाकर के आजाद। आज प्रधानमंत्री जी ने देश को इस स्थिति में लाने का कार्य किया है कि 2047 में हम विकसित राष्ट्र बन सके। और उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, जो इस देश में कहीं ना देश को कमजोर कर रहा है, उन कमजोरियों को हम सबको संकल्प भी लेना है कि भारत छोड़ो जैसे आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि भ्रष्टाचार छोड़ो भारत, परिवारवाद छोड़ो भारत, तुष्टीकरण छोड़ो भारत। इन तीन चीजों को कुट भ्रष्टाचार, कुट परिवारवाद और कुट तुष्टीकरण का जो नारा दिया, इन तीनों चीजों से अगर हम अपने आप को दूर रखते हैं, इसको हम कहीं ना कहीं इसका खंडन करते हैं, तो देश निश्चित तौर से 2047 में
विकसित भारत बनेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब देश का बागडोर संभाले थे तो भारत कहीं ना कहीं दुनिया की अर्थव्यवस्था में 10वें स्थान पर है। और 9 साल के अथक प्रयास के बाद हम वो स्थिति प्राप्त किए हैं कि जो ब्रिटेन हमारे देश पर सैकड़ों सालों तक राज किया था, आज उसकी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में कामयाब है। आज दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनकर के उभरा है। और हमारे प्रधानमंत्री नहीं कर रहे कि 2027 में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। प्रधानमंत्री की बातों को सिद्ध करने के लिए जितनी भी वैश्विक संस्थान है, चाहे वो विश्व बैंक हो, चाहे IMF हो, जितनी भी संस्थाएं हैं, उन सब का प्रेडिक्शन है कि भारत 2027 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरी जो बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरेगी। इसलिए आप सब नौजवानों का सहयोग चाहिए, सेवा करें, यही निवेदन करते हुए। और हम जागरण परिवार को बहुत धन्यवाद देंगे कि जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा है कि अपने जिले के जितने भी हमारे शहीद हैं उनके नाम पर एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में होता है, उसके मैं जागरण परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने घर पे तो झंडा लगाइए, अगल बगल के लोगों को भी प्रेरित करिए कि 15 तारीख को हर घर पर झंडा होना चाहिए। और झंडा लगाने का मतलब केवल अपने घर में झंडा लगाना नहीं होता, ये दुनिया में संदेश जाता है कि भारत के लोग चाहे किसी जात के हो, चाहे किसी धर्म के हो, चाहे किसी भी प्रकार का लड़ाई हो, लेकिन राष्ट्र का जब सवाल आता है तो भारत का एक एक नागरिक भारतीय होता, भारत की ओर पोस्ट लगाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी को अपना आशीर्वचन प्रदान किए। मैं ADM सर से निवेदन करूंगा कि यहाँ पे धन्यवाद ज्ञापन, सवाल ज्ञापन